नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हरे राम अनिल भैया, मेरी स्टोरी दीदी के साथ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दीदी, स्टोरी में जो भी नाम आए हैं उनको रिवील मत करिएगा प्लीज़। हरे राम दीदी, 15 जून 2026 ये डेट नोट करने के लिए है, क्योंकि आज पूरे 1 साल के बाद मेरे पार्टनर का कॉल आया मेरे पास। मैंने आपसे सेशन लिया था जहां आपने मुझे हीलिंग के लिए बोला था। मैंने खुद को हील करने के लिए दिन रात एक कर दिया, क्योंकि दीदी मुझे खुद को हैप्पी देखना था। मेरे पार्टनर के जाने का रीज़न था कि उनको डर था कि फैमिली नहीं मानेगी। तो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना गंवाए पहले कोशिश की संभालने की, उसके बाद उनको जाने दिया और आपके कहने के अकॉर्डिंग खुद की हीलिंग पर लग गई। मुझे सभी ने बोला था तुम कुछ टाइम में ही भूल जाओगी और ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन दीदी, उस मोमेंट पर एक पर्सन की एंट्री हुई मेरी लाइफ में। वो आपसे ही कनेक्टेड हैं, उनका नाम डैश है। उनकी 1 मंथ पहले सक्सेस स्टोरी आई थी, उनको कमिटमेंट मिल गई है। वो मेरे लिए एंजल हैं दीदी। जब मैं बिल्कुल डाउन थी तब वो मुझे मिली। हम दोनों सेम कंडीशन से ही लड़ रहे थे और हमारे एक दूसरे का हाथ पकड़ना और अपने ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर काम करने लगे। जब मैं हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ी तो मेरे मन में मेरे पार्टनर के लिए प्यार और भी बढ़ने लगा। और ये प्यार अटैचमेंट वाला नहीं था, वो सोल वाला लव था, जिसमें प्योरिटी थी और एक डिवाइन कनेक्शन था। तब मैंने हमारे अलग होने के रीज़न को समझा। तब पता चला कि हम हमारे रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी भर देते हैं कि पूरा घड़ा ही ओवर फ्लो होने लगता है। वही मेरे भी केस में हुआ। मेरे पार्टनर बहुत अच्छी जॉब करते हैं, बट मैं उनसे शादी की बात को लेकर के लड़ती रहती थी। बहुत रीज़न है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। मेरे पार्टनर की अच्छी चीज़ें मुझे तब दिखी जब मैं हील हो गई। हमारे रिलेशनशिप में कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं थी। हमारी हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट ही की है। इवन हमारी छोटी छोटी फाइट भी होती थी। एक इंसान उस मोमेंट पर चुप हो जाता है और वो मेरे करियर में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इसलिए मुझे अब क्लियर हो गया था कि लाइफ टाइम मुझे यही चाहिए। यही रीज़न था कि मैं उनकी तरफ वापस अट्रैक्ट हुई इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और मैं एफर्मेशंस देने लगी कि मेरे पार्टनर मेरे दीवाने हैं, ऑब्सेस्ड हैं, 24/7 ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी। इसी बीच मैं उनके मैं इसी बीच में उनके मैसेज मुझे दिखते, मैं बहुत ही डेस्परेशन में आ जाती। तो वो लूप ही बंद हो जाता था और फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ जाती थी। फिर मैंने अपना अजम्पशन ही बदल दिया और मैं बीस्ट माइंडसेट में आ गई और मन में एक चीज़ चलने लगी, आई एम अ क्वीन। और एक शायरी भी याद आती थी कि मंजिल बदले या वक्त, हम अपना मुकाम पाएंगे। और जो खुद को समझते हैं ना बादशाह, हम उन्हें अपने दरबार में नचाएंगे। फिर से पढ़ती हूँ, रुको, सही लिखा है यार ये तो। कि मंजिल बदले या वक्त, हम अपना मुकाम पाएंगे। और जो खुद को समझते हैं बादशाह, हम उन्हें अपने दरबार में नचाएंगे। अच्छा लगा मुझे ये। बस इस माइंडसेट से मुझे पॉजिटिव सोचने का रास्ता मिल गया। मैं एक दिन अपनी स्टडी की वजह से पूरा दिन फ़ोन लिया ही नहीं। उसी दिन उनका फ़ोन रिंग हुआ मेरे फ़ोन में। उनका नंबर सेव ही नहीं था, बट मुझे लास्ट का डिजिट याद थे। मैंने फ़ोन उठाया और बात की। मैं बहुत ज़्यादा शांत थी और बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, प्रॉपर प्रेजेंट में थी। मुझे बार बार मेरे पार्टनर ने ही पूछा कि तुम ठीक हो, क्योंकि उनके मन में डाउट था कि मैं परेशान तो नहीं हुई हूँ उनके कॉल से। मैंने कोई पास्ट रिपीट ही नहीं किया दीदी। मैंने उनसे दोस्ती ही मैनिफेस्ट की थी और मुझे डायरेक्ट कॉल ही चाहिए था, जो कि हो गया। कॉल भी मैंने ही कट किया दीदी, ये बोलकर आराम से बात करती हूँ।
उसके बाद मेरे पार्टनर के बैक टू बैक 13 से 14 मैसेज थे जिसमें उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा था, जो ऑलरेडी उनके पास था। मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं बस वो प्यार फ़ील कर रही हूँ आज भी। ये स्टोरी लिखते टाइम मेरे फ़ेस पर स्माइल है और हमारे फ़ेस पर पड़ते हुए स्माइल है। और अब मुझे पता है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ कैसा बिहेव करना है, बस रिसीव करना है सब। वो खुद ही आकर वापस प्रपोज़ करेंगे मुझे। आई लव हिम अ लॉट। आज के टाइम में पूरा प्योर लव मिलता नहीं है, बट अगर मिले तो जाने मत दो। बिल्कुल नहीं, वो कहाँ जाएंगे। आप भी तो इतने प्योर हो यार, आप भी तो इतने प्यारे हो। थैंक यू सो मच माय क्वीन। मैं इस पूरी जर्नी में खुद पर काम किया है, खुद के माइंडसेट पर काम किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया है, और अब समझ में आ गया है कि मैं ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। दिस इज़ माई किंगडम और यहाँ सभी रोबोट हैं। येस, आई एम अ क्वीन। थैंक यू सो मच दीदी, आज मुझे हर मोमेंट पर सपोर्ट करती हैं। हम दोनों कॉल पर आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं और डिस्कस भी करते हैं। हम प्रॉपर अपने करियर की तरफ आ गए हैं क्योंकि रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन तो डन है हमारी। राम जी हम दोनों को ही गाइड करते हैं साथ में। थैंक यू सो मच। ये चैनल की मुझे आपके चैनल के थ्रू वो दीदी भी मिली हैं। आई नो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो गई है, बट दीदी आप पढ़ लेना और सभी को बोलना कि अच्छे से खुद पर काम करें, सब मैनिफेस्टेड है लाइफ में। थैंक यू सो मच दीदी, आई लव यू सो मच। दिखाऊं कितना सारा लिखा है, दिखाऊंगी। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, जब आप अपने आप को हील कर लेते हो, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हो, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने लगता है। आपको वैसे दोस्त मिलने लगते हैं, आपको वैसा सपोर्ट मिलने लगता है, और आपकी ये हीलिंग जर्नी का ही हिस्सा होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है। आपको अच्छा फील होता है, आप पॉजिटिव फील करते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, आप ग्रो कर रहे होते हो, और उस ग्रोथ में भी कोई ना कोई आपकी सहायता कर जाता है अपने आप। किसी को दोस्त के रूप में मिल जाता है, किसी को कोई शॉपकीपर मिल जाता है, किसी को कोई डिलीवरी करने के लिए आया था, वो कोई ऐसी बात बोल करके चला जाता है, कोई कोई कोट पढ़ लेता है, कोई किसी के मुंह से सुन लेता है, कोई पड़ोस में आकर के बोल देता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी हीलिंग जर्नी अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि इस बीच में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको राइट डायरेक्शन समझ में आने लग जाती है, आपको अपनी वर्थ समझ में आने लगती है। इन्होंने अपने ऊपर काम किया है, इन्होंने खुद को हील किया है, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम किया है, अपने आप को समझा है कि यार मैं मेरी प्रायोरिटी हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं हूँ, बाद में मेरा पार्टनर है। और जब आप अपनी हीलिंग करते हो ना, तब आपको एक्चुअली उस रिश्ते की गहराई भी समझ में आती है, जो कि इनको भी समझ में आए। तो इसलिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि अगर आप पार्टनर मैनिफेस्ट करना भी चाहते हो ना, आपका पार्टनर डेफिनेटली पलट के आएगा, बार बार मैसेज करेगा, कॉल करेगा, आपके पीछे पड़ जाएगा। बट आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को क्वीन बनाओ, अपने आप को किंग बनाओ। सामने वाली एनर्जी आएगी ही आएगी आपके पास, जैसे कि इनके पास आई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने ये कर दिखाया और आगे भी हो जाएगा, हमें पूरा यकीन है। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लगे टाटा।